हे गणपति महाराज, थोड़ी मदद कीजिए ना माधव को मनाने में। हे गणपति महाराज, कोई तो उपाय बताइए। चंदा रे चंदा रे, धीरे से मुस्कान, हौले से पलकों में छुप जा। तुम्हारी मम्मी का स्टाइल बड़ा मस्त है, एक्टिंग भी अच्छी खासी कर लेती है। अगर ये मुझे पैसे दे देना पिक्चर बनाने का, इनको एक बढ़िया सा रोल दे ही दूंगा। अरे धीरे बोलो, अगर सुन लिया ना तो तुम्हारा ऐसा रोल बनाएंगे कि ऊपर से नीचे रोल करते हुए आओगे। वैसे मम्मी के दिमाग को देख के लग रहा है कि पक्का कोई कांड करने वाली है। कौन? ये गाना याद है माधव? या लोरी कहूं इसे सुनते ही तुम्हें बहुत आराम मिलता था, एकदम सो जाते थे। वैसा ही आराम जैसा किसी के जीवन में साथ होने से होता है। पता है माधव, मेरी दादी हमेशा कहती थी, जीवन में अगर सही साथी मिले ना तो जीवन में खुशियां आती है, मुश्किलें नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के जीवन से सारी परेशानियां चली जाए और नए जीवन की शुरुआत करें। माधव, अब तो चित्रा बहू की अस्थियों का भी विसर्जन हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम लड़कियों को देखो शादी के लिए। अब किसी नई लड़की का समय आ गया है तुम्हारे जीवन में आने का। वैसे मम्मी की ये बात तो माननी पड़ेगी, जो बोलती हैं वो करके दिखाती हैं, और माधव भैया मना नहीं कर पाएंगे। बस एक बार इसकी शादी हो जाए और इसकी बीवी आ जाए ना, उससे बहला फुसला कर सारी जायदाद हम अपने नाम कर लेंगे। मेरी जिंदगी में अगर किसी के आ जाने से फर्क पड़ जाता ना तो मैं आपकी बात मान भी लेता, लेकिन चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो आखिरी सांस तक रहेगा। मम्मी क्या हुआ? आपने दूसरी शादी के लिए बात की क्या? ये जो तुम दोनों की आदत है ना, छुप कर कान लगाकर सुनने की, दोबारा मत करना, वरना ये नीला तुम दोनों को काला और पीला कर देगी। समझ में आया जमाई राजा? अरे मम्मी नहीं सुनेंगे, पर अब आगे क्या? इंतजार, सब्र रखो। धूप की गर्मी माधव को पिघला या ना पिघलाए, लेकिन नीलांबरी का प्यार और उसकी बातें माधव को जरूर पिघलाएगी। सब्र रखा था तो अस्थियां विसर्जन हुई थी ना। सब्र रखो, जैसा सोचा था वैसा ही होगा।
अब तो चित्रा बहू की अस्थियों का भी विसर्जन हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम लड़कियों को देखो शादी के लिए। अब किसी नई लड़की का समय आ गया है तुम्हारे जीवन में आने का। अरे यार माधव क्या कर रहा है यार? अरे माधव यार धीरे चला यार गाड़ी। यार इतनी तेज गाड़ी चलाएगा ना तो दिल दुगनी तेजी से भागेगा यार। अरे भागेगा क्या यार, पूरा शरीर से निकल आएगा यार। आंटी ने तेरी दूसरी शादी की बात की है यार। यार तो मेरी एक भी नहीं हुई यार। अरे यार शादी की बात छोड़ यार, एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है यार मेरी। अरे माधव माधव इधर ही रोक ले यार। माधव इधर ही रोक, इधर ही रोक। अरे यार तूने तो जान ही ले ली थी यार। कैसे समझाऊं मामा? इतनी बार कह चुका हूं कि मैं चित्रा के अलावा किसी और के साथ रहने के बारे में सोच तक नहीं सकता। अब वो चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर लूं, अपने बारे में सोचूं और उसे भूल जाऊं जिसे मैंने दिल से प्यार किया, जिसने हर परेशानी में मेरा साथ दिया। यार माधव वो तो है, लेकिन तू आजकल अपना पूरा गुस्सा वैदेही पे क्यों उतार रहा है यार? जब भी देख तू उसे सुनाता रहता है यार। मेरा मतलब बचपन से आज तक हमेशा तूने उसका हर एक दुख सुख में साथ दिया है, याद है तुझे? सब याद है यार तुझे सब कुछ याद है, लेकिन जो कल वैदेही को चोट लगी वो याद नहीं है तुझे? उसके आंख से निकला आंसू पोंछना याद नहीं है तुझे? कितनी अजीब सी बात है यार, जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की मासूमियत, वो सच्चाई सब कुछ भूल जाते हैं। आज अगर बचपन का माधव होता तो वैदेही के आंसू बाद में निकलते, माधव का रुमाल पहले निकल जाता। प्लीज भाई एक बार उससे अच्छे से बात कर ले, उसे अच्छा लगेगा। प्लीज यार। माधव को मनाने के नुस्खे। मक्खी भी ना। माधव, मुझे पता था दोस्त तू मान जाएगा। मेरे बाल बिगाड़े, अभी बताती हूँ। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। ओफो, फिर से सुबह से माधव के बारे में सोच सोच के ना हर जगह माधव नजर आ रहा है। अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। ये तो सच में माधव है। तू सही में ढपोल है। ऐसे कोई काटता है क्या? मैं क्या खाने की चीज हूँ? वो ये देखने के लिए काटा कि तू सच में है या मेरे दिमाग में। सुबह से तुम्हारे बारे में सोच सोच के ना हर जगह तुम ही तुम नजर आ रहे हो। और अभी पता है क्या हुआ? मैं यहाँ बैठ के कुछ लिख रही थी, मुझे लगा कि तुम हो पर तुम नहीं थे। फिर मैं तुम्हें पकड़ने के लिए भागी तो तुम गायब हो गए क्योंकि तुम नहीं थे। फिर मुझे लगा कि तुम नहीं हो, पर अभी जब तुम आए तो मुझे लगा कि तुम नहीं हो पर तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़े काट लिया पर तुम थे। वैदेही, तू सच में बच्ची है। खैर, वो जो तूने हलवा बनाया था ना, एक बार फिर बना सकती है? इस बार मैं खाऊंगा। अरे वाह, वो तब तुम मान गए। इतनी सी बात, अभी बना के लाती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, फैक्ट्री जा रहा हूं। जब वापस आ जाऊंगा तब खाऊंगा। आराम से बना।
सही कह रही है दादी, मीठे से ना सब मान जाते हैं। चीनी का है। सूजी और अब बस दूध चाहिए। तुम किचन में क्या कर रही हो? तो बाप की समझी है क्या? बाप की नहीं, दोस्त की, माधव की। ये पूरा घर उसी का तो है ना। मुझे माधव के लिए हलवा बनाना है। क्यों? दोबारा आग लगाने का इरादा है? चुपचाप बाहर जाओ, मुझे काम है यहाँ। तो जबरदस्ती आ गई है गंवार सी, और ऊपर से किचन में ऐसे खड़ी है जैसे कि खुद का घर हो। जा यहाँ से। और मुझे जय जी के लिए खाना बनाना है। अरे खड़ी क्या है? सामान रखो और जा यहाँ से। स्टूपिड कहीं की। अरे वैदेही बेटा, क्या हुआ? ऐसा मुंह बना के क्यों चल रही है? माधव ने फिर कुछ बोला क्या? नहीं काका, उसने तो मुझे हलवा बनाने के लिए बोला था। और जब मैं रसोई में गई बनाने तो रानी दीदी ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। उन्हें कुछ काम था। ये बात है। अच्छा, थोड़ी देर पहले तेरे कमरे से माधव की आवाज आ रही थी, क्या हुआ था? हुआ यूं कि मुझे चारों तरफ ना माधव ही माधव नजर आ रहा था, पर वो था नहीं। और थोड़ी देर बाद जब वो मुझे फिर नजर आया तो मैंने उसको हाथ पकड़ा और काट लिया, और तब वो सच में था। और ये बात सुन के वो हंस पड़ा। सही है बेटा, देखा, तेरी वजह से माधव इतने दिनों बाद हंसा है, और तुझे यहाँ लाने का मेरा निर्णय एकदम ठीक साबित हुआ। वैसे वैदेही, एक तरह से रानी ने ठीक ही किया तुझे रसोई से बाहर निकाल कर। वो कैसे? देख बेटा, हर पति के लिए उसकी पत्नी खाना बनाती है। मेरे लिए खाना बनाती है माधव की माँ, संग्राम के लिए अनुराधा और जयचंद के लिए रानी। अब अगर तू माधव के लिए खाना बनाएगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? अरे पहले शादी तो कर ले। एक बार माधव से शादी, फिर अगर तुझे उसके लिए खाना बनाना है तो बना लेना, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि घर भी तेरा होगा और रसोई भी तेरी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं काका। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बचपन में भी ऐसे ही होता था। हम ना पहले शादी करते थे, उसके बाद मैं छोटे वाले कुकर में ना उसके लिए पुलाव बनाती थी। हाँ, मैं आज ही जाके उससे करूंगी। आज नहीं, मैं अभी जाती हूँ और उससे जाके कहती हूँ कि दोस्त मुझे तुझसे शादी करनी है। हाँ। दीदी, मैं ना आपकी साइकिल ले जाके आऊंगी अभी। हाँ, मेरी साइकिल। वो लड़की, मेरी साइकिल तो दे जा। अरे पकड़ो कोई उससे। माँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर मैं कोई भी डिसीजन लूंगा, बाद में आप थप्पड़ लगा के मुझे ही गलत बोलोगे। बात क्या है? वो आपका फेवरेट बेटा माधव कंपनी को डुबा देगा किसी दिन। हम लोगों ने लेबर्स की दिहाड़ी कम नहीं की ना, तो ये लेबर क्लास हमारी क्लास लगा देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। वो माधव उन्हें उंगली के साथ गला तक पकड़ा चुका है माँ। हर 3 महीने में लेबर की दिहाड़ी बढ़ा रहा है वो। अगर ऐसे ही हम लेबर्स की दिहाड़ी बढ़ाते रहे ना माँ, तो हमारे पास सिर्फ कहने को कपड़ों की कंपनी होगी, लेकिन हम सब नंगे घूम रहे होंगे। माँ, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को काम से निकालते हैं, पास के गाँव से लोगों को लेकर आते, 2-4 दिन में सब काम सीख जाएंगे। संग्राम, तुझे उस दिन भी समझाया था, दिमाग होना एक बात होती है और उसका इस्तेमाल करना दूसरी बात। माधव से कुछ सीख। इस टेक्सटाइल कंपनी को वो कहां से कहां लेकर आया है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। माधव मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन एक बात दावे से कह सकती हूँ कि उसके जैसा समझदार और मेहनती लड़का इस कंपनी में तो क्या पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। और यही समझदारी उसे और आगे लेकर जाएगी। अगर तुझे उससे आगे जाना है ना, तो उससे आगे की सोच। ये हवाई महल बनाने से कुछ नहीं होता है। इस महल को पक्का बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझ में आया? और एक बात ध्यान रखना, कंपनी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले माधव से एक बार जरूर पूछ लेना। कहीं ऐसा ना हो तेरी बेवकूफी की वजह से हमारी कंपनी हाथ से चली जाए। अब जा यहां से। मुझे आगे का सोचना है
कैसे उस माधव को शादी के लिए तैयार किया जाए। अरे वो तो तहसील चला गया। तहसील चला गया? अरे अब मैं कैसे मिलूंगी, कैसे बात करूंगी उससे? अरे यार क्या बात करनी है तुझे, और तो और बौखला क्यों रही है, साइकिल से आ गई यहाँ पे। एक मिनट। लाइट से भी ज्यादा तेज लालटेन, मुझे करनी है माधव से शादी। मतलब अब तो बस करनी ही पड़ेगी। क्या? हाँ। क्या कब्ज हो गया क्या तुम्हें, या पेट खराब है? अरे नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर ये शक्ल क्यों बना के रखी है ऐसी? माधव से तुम्हें शादी करनी है कि मुझे? अरे तेरी शादी की बात सुन के ना दिमाग पूरा भन्ना सा गया है। मतलब तूने सोचा है कि कैसे करेगी, क्या करेगी? आप दीजिए। तू दे दे बेटा, दान पुण्य करना तो हमारी पुरानी परंपरा है, सदियों से चलती आ रही है। राजा महाराजा यहाँ तक के देवगण भी दान पुण्य करते थे। ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। इनकी दुआएं मिलती हैं और इनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। मैं चाहती हूँ कि सबकी दुआएं मेरे बेटे को लग जाए ताकि वो काम में तरक्की करे और दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जानती हूँ माधव कि तू दूसरी शादी करने के लिए नहीं मान रहा है, लेकिन तेरे बाबूजी ने भी तो दूसरी शादी की थी। इसका मतलब तू अब तक मुझे सौतेली माँ समझता है। माँ हो तेरी, चिंता रहती है तेरी। माँ आप क्यों सगा और सौतेले होने की बात करती रहती हैं? मेरे लिए आप मेरी माँ हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको दुखी नहीं देख सकता। बात वहां खत्म हो जाती है। माधव की मनपसंद शर्ट को अच्छे से साफ कर देती हूँ, वो खुश हो जाएगा, फिर मैं उससे शादी की बात करूंगी। मेरे माधव के नजदीक आना चाहती है। ये तो फिर से गंदी हो गई। अब देखती हूँ कैसे उड़ती है शान। मेरे माधव के नजदीक आना चाहती है, उसे परेशान करना चाहती है। अब तू देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ।